Hi everyone, once again I warmly welcome you all to कल्पना की पाठशाला। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने अमेंडा की बात की थी और मैंने आपको उसके कुछ यूनिक फैक्ट्स बताए थे। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। This poem is written by Australian poet Robin Klein and delves into the psychological and emotional world of a teenager. ये वर्स उस स्ट्रगल को भी बताती है जो एक टीनेजर की लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के बीच में होता है। बच्चों, आज हम इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द पोएम अमांडा एक्सप्लोर्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंटल अथॉरिटी एंड ए चाइल्ड्स लॉन्गिंग फॉर ऑटोनॉमी। तो इस वर्स में ये बस क्या एक्सप्लोर करती है? ये बस एक्सप्लोर करती है क्लैश को। कौन से क्लैश को? जो कि पेरेंट्स के डिसिप्लिन वाले रवैये और एक बच्चे की स्वतंत्रता की चाहत के लिए लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम के बीच में होता है। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को एवरी टाइम डिसिप्लिन में चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन रहे और टीनेजर बच्चे फ्रीडम चाहते हैं। The poet underscores how persistent nagging, rigid instructions, and societal expectations imposed by adults can suppress a child's creativity and sense of freedom. तो पोइट ये दिखाना चाहती है, वो ये शो करना चाहती है इस पोएम के माध्यम से कि जब पेरेंट्स बच्चे को लगातार डांटते हैं, टोकते हैं और जो रिजिड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब जो कठोर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बच्चे पर इम्पोज करते हैं, मींस थोपते हैं, तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ फ्रीडम को सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। The parents attempt to shape Amanda's behavior in accordance with conventional norms, while the child seeks to preserve her individuality, imagination, and independence from parental control. अब अमेंडा के जो पेरेंट्स हैं वो अमेंडा को सोसाइटी के जो परंपरागत रूल्स होते हैं, है ना, जो रूल्स शुरू से चले आ रहे हैं, कन्वेंशनल रूल्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं। जबकि अमेंडा वो क्या चाहती है? वो अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि अपनी स्वयं की पहचान, है ना, अपनी इमेजिनेशन और अपनी फ्रीडम चाहती है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अमेंडा, अ यंग गर्ल frequently reprimanded by an adult, presumably her mother, the poem illustrates how she retreats into a vivid imaginary world. तो अमेंडा के कैरेक्टर के माध्यम से, है ना, उसके कैरेक्टर के ज़रिए जिसे कि बार बार डांटा जा रहा है, बार बार टोका जा रहा है, और किसके द्वारा? शायद उसकी मदर के द्वारा। अब हम शायद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए पोएम में तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि उसकी मदर डांट रही हैं, बस हम एज्यूम कर सकते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो डांट रही हैं वो उसकी मदर हैं। अदरवाइज़ पोएम में कहीं पर भी हमें वो दिखाई नहीं देती, उनका कोई भी वर्णन नहीं है ना। तो अमेंडा के कैरेक्टर के जरिए जिसे बार बार डांटा जा रहा है, पोइट ये दिखाना चाहती है कि वह कैसे इमेजिनेशन की दुनिया में, इमेजिनेशन के वर्ड में शरण ले लेती है। शी envisions herself as a mermaid, an orphan, and a free-spirited Rapunzel in order to find solace, silence and liberation. वो कभी कभी क्या करती है? खुद को, स्वयं को एक मरमेड, कभी एक ऑर्फन और कभी एक रपंजल इमेजिन करती है। These daydreams reflect her deep desire for freedom, solitude and self-expression, acting as a psychological refuge from the pressures of conformity. तो ये जो उसके डे ड्रीम्स हैं वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं कि अमांडा को फ्रीडम
सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब कह सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति और अकेलेपन या सॉलिट्यूड की चाहत है। शी लॉन्ग्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड, उसको इन सब की चाहत है। बच्चों ये तो हो गई हमारी मेन थीम की बात, हम कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट की पॉइंट है इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। तो अमांडाज रिच इनर लाइफ स्टैंड्स इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द रेस्ट्रिक्टिव एंड मंडेन रियलिटी इम्पोज बाय एडल्ट सुपरविजन। मतलब कि अमांडा का जो रिच इमेजिनेटिव वर्ल्ड है वो एल्डर्स द्वारा थोपे गए बोरिंग और रियल वर्ल्ड से पूरी तरह अपोजिट है, वो बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है। सेकंड की थीम है डिज़ायर फॉर फ्रीडम। द पोएम कन्वेज her yearning to escape societal expectations and reclaim personal autonomy। मतलब कि ये कविता ये दर्शाती है कि अमांडा सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और एल्डर्स की रोका टोकी से फ्रीडम और अपनी लाइफ पर खुद का कंट्रोल चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसको कोई भी रोके टोके। थर्ड की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ ओवर parenting. It critiques excessive parental control, suggesting that such behavior can lead to emotional detachment and alienation in children. तो पोइट ये भी आलोचना करती है, वो ये भी क्रिटिसाइज करती है क्या कि टू मच डिसिप्लिन, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो टू मच डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बच्चों को इमोशनली अलग थलग कर देता है। मतलब जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में बच्चों को रखना चाहते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बच्चे उनसे डिटैच हो जाते हैं, उनसे थोड़े से अलग थलग हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं। फोर्थ हमारी थीम है चाइल्ड साइकोलॉजी। द पोएम सेंसिटिवली captures the inner emotional world of a child and highlights the imaginative strategies children use to cope with external pressures। Means जो क्लाइंट की ये क्रिएशन है वो बड़े ही सेंसिटिव तरह से, है ना, बड़े ही सेंसिटिव रूप में क्या करती है, बच्चों के इनर वर्ल्ड को, बच्चों का जो इनर इमोशनल वर्ड होता है उसको शो करती है। और ये भी हाईलाइट करती है कि बच्चा जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो बाहरी प्रेशर है ना, उसके ऊपर जो उसके एल्डर्स का जो बाहरी प्रेशर है ना, जो हर समय उसके ऊपर डांटते रहते हैं, उसको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो उसके एल्डर्स डालते रहते हैं ना, उससे निपटने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मुझे इससे छुटकारा मिले। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी पोएम अमांडा की थीम की बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हाँ, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।